नमस्कार दोस्तों, मैं वनीता जैन अपने स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी में है पत्नी का सम्मान। ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार रमन किराए के नए घर में शिफ्ट हुए थे। पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण पूजा के पैरों में जबरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि पिछले कुछ दिनों में पूजा ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 4 साल पहले रमन और पूजा की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। पूजा खुद भी पढ़ने में काफी तेज थी और पढ़ लिखकर जीवन में कुछ बनना चाहती थी। लेकिन पापा को कैंसर का पता चला और उसी वक्त रमन के यहाँ से रिश्ता आया, तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद पूजा पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्योछावर कर दी। वो पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार, कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी तो बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते, सिवाय उसके पति रमन की। रमन को जरा भी खाने में नमक कम या ज्यादा लगता या मसाला कम होता तो वो एक और खाना खाकर छोड़ देता था। परसों खीर में थोड़ी चीनी कम क्या हुई? पूजा के लाख मिन्नतों के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज्यादा रमन को मटर पनीर पसंद थी। कुछ दिनों पहले जब मटर पनीर बनी और मटर थोड़ी गल गई तो भी रमन ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मजे से खाया। पूजा के लाख मिन्नतें करने और मनाने के बाद भी रमन खाना नहीं खाता था। और रमन जब भूखा सो जाता तो पूजा भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। अब पहली बार रमन नौकरी के लिए घर से दूर आया था। पूजा को पलंग पर अच्छे से सुलाकर रमन आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने के ख्याल से घुसा। किचन में हर चीज पूजा ने व्यवस्थित रखी थी। रमन ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वो थोड़े आलू प्याज लेकर भुजिया काटने लगा। काफी मेहनत के बाद बहुत ही बेतरतीब ढंग से आलू और प्याज कटे। उसे आभास होने लगा था खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में भात और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वो पलंग पर पूजा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कौर कौर पूजा को खाना खिलाता जाता था और पूजा बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना खत्म होने के बाद रमन ने पूजा से पूछा, कैसा लगा खाना? पूजा ने कहा, बहुत अच्छा। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, आज जिंदगी में पहली बार पति के हाथों बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला। रमन ने सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे कड़ी मेहनत करके उसने खाना बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला ना समाया। उसे लगा उसकी मेहनत सफल रही। पूजा को खाना खिलाने के बाद वो खुद खाना खाने बैठा। उसे जोरों की भूख लगी थी। दाल भात मिलाकर थोड़ी भुजिया का कौर बनाकर जैसे ही मुंह में डालकर रमन ने चबाना शुरू किया, तेजी से वॉश बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना वॉश बेसिन में उगल दिया। चावल कच्चा पका था, दाल में नमक बहुत ज्यादा था, भुजिया भी कच्ची थी। ऐसा घटिया खाना पूजा ने बिना कोई शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था।
छोटी छोटी बात पर पिछले सारे खाना ना खाने वाले वक्त की उसे याद आने लगी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने बनाए जिस जिस खाने को वो एक और भी ना खा सका, पूजा ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिया। रमन पूजा के सामने सर झुकाए हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। मुझे माफ कर दो। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर चूड़ा के साथ आज खा लीजिए। 1-2 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब पूजा का बनाया खाना रमन ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत ने रमन को पत्नी का सम्मान करना सिखा दिया था। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।